हेलो जय हिंद साथियों, मैं अंकित हिंदुस्तानी एग्जाम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, अग्निवीर स्पेशल बैच 2023 के लिए टॉप 30 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। यदि आप भी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं और आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप भी इन प्रश्नों को रट के जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये टॉप इतिहास के पार्ट 1 में हम आपको 25 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो 25 में मैं आपको टारगेट देता हूं आपके 20 प्लस होने चाहिए। तो चलिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप भी इनको रट के जाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि ये प्रश्न आप भी स्किप करके जाएंगे या रट के नहीं जाएंगे तो बहुत ही पेपर से मात खा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो है मनु किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इसके लिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है आपका, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीन बंधु के नाम से ऑप्शन है GS खरपड़े या आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, CF एंड्यूज। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CF एंड्यूज। ऑप्शन नंबर डी, CF एंड्यूज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, दीन ए इलाही नामक नया धर्म। देखिए, दीन ए इलाही नामक जो है नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इनमें जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये किया था अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908, 1903, 1906, 1905। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1906। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखेंगे। चाणक्य का नाम अन्य नाम क्या था? देखिए, चाणक्य का जो है अन्य नाम क्या था? राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त या कल्हड़। तो इसमें जो है चाणक्य का अन्य नाम ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि यही आपका मेरे लिए मोटिवेशनल का कार्य करेगा। और दूसरी बात मैं आपको और भी बता दूं कि जब तक आपका पेपर होगा तब तक इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसी प्रकार से टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816, 1820, 1828, 1830। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें जो है
सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है अगला कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए 1857 का विद्रोह कहाँ से शुभारंभ इसका हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से हुआ? मेरठ से। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राधा कृष्ण या फिर महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी या फिर एम वत्स या अन्य। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो देखिए इनमें से इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? चांद बीबी या रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। अगला प्रश्न है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1761, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम, सूरत, गोवा या कालीकट। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोली। अगला प्रश्न है आपका हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? पौंडचेरी, मैसूर, बांडीवास या श्रीरंगपट्टनम। तो ये मैसूर का शासक था। हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है आपका दिया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो ऑप्शन है 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, 1914 बॉम्बे। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता में। आगे देखते हैं। प्रश्न अगला है आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, कृष्ण रामकृष्ण मिश्र परमहंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो देखिए चौरी चौरा के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला की बात की जाती है तो सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली महिला की बात की जाएगी तो आपका एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय की बात की गई है तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो ऑप्शन आपके 3 दिख रहे हैं, इन्हीं 3 में आपका आंसर मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका जो है नीचे दिख नहीं रहा है, तो बीड़ा, सितार या ढोलक। तो इसमें जो है बीड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था। अगला प्रश्न है आपका कि किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर या जहांगीर। तो इसमें सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन है आपके सामने, तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बाकी आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। चलिए मिलते हैं इसके लिए अगले सेशन के साथ, और चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद और जय भारत।